क्यों इतना पीछे पड़ जाते। उसके माँ बाप दिखे, उसके पापा तो वैसे ही नहीं दिखते, उसकी माँ भाई दिखे तो प्रॉब्लम, लालची लोग घर में आ गए, ना दिखे तो अरे सपना का साथ छोड़ दिया है। वो यदि रो के वीडियो बनाए तो अरे रोई क्यों थी, और फिर खुद ही बोलते हैं उस चीज़ को बर्बादी। तो आप, हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। 2 दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, पर किसी न किसी कारण से मैं नहीं बना पाई, पर आज मैं ज़रूर बना रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने थॉट्स, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ऑडियंस को भी ना लगे कि ये बात सही है तो हमारा रिएक्शन शायद उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। रिएक्शन मतलब सच्चाई क्या है, या क्या किसी ने किसके बारे में क्या बोला और कहाँ तक सही बोला। तो जैसे कि स्नैपी गर्ल्स के अभी 2 वीडियो आ चुके हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर उसमें भर भर के लोगों ने प्यार दिया है। और कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद किसी को प्यार नहीं देते हैं, तो उन लोगों पर भी बात करेंगे। और रही बात उसके जो प्ले बटन्स की है, तो हाँ, ये बात है कि ये किसी एक की मेहनत नहीं होती है, ये बात मैं हमेशा बोलूँगी। और ख़ास करके जिनके ये मिलियंस में चैनल है ना, उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। उनमें, उनके वीडियोस में हर एक वो शख्स जो आया, जैसे कि उनके सबसे पहले सूरज भैया, राजवीर भैया, अंशु भी, क्योंकि अंशु ने भी बहुत ही हेल्प की है। जब सूरज भैया जाने के बाद भी अंशु के, और जो राजवीर है उनके जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है ब्लॉगिंग में, और हर चीज़ की अपडेट भी दी है। तो यहाँ मैं नहीं बोलूँगी कि अंशु का कोई भी रोल नहीं है, अंशु ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो हम लोगों ने देखी भी है। अब अंकल आंटी का मैं भी बोलूँगी, और जो 2 पेट थे उनके, जेरी और ऑगी, उनके लिए भी बोलूँगी। पर कई लोग ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ सबका योगदान है, और सपना भी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने ऐसा बोला है कि ऐसे ख़ानदान से आई थी जिसको यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और आज मौज ले रही है। कितनों की बलि चढ़वाई है इन चैनल ने, और ये खुशियाँ मना रही है। तो देखो ये बात नहीं है। जब वो बटन्स आए थे ना, एक राजवीर भैया का एक बटन तो जब आया था राजवीर जी जाने के कुछ दिन बाद ही, पर उन्होंने कभी कोई दिन डिसाइड किया था कि हम अपने सारे जो बटन है यूट्यूब वाले, सिल्वर, गोल्डन, ये सब चीज़ें हम लोग एक अच्छे दिन पर दिखाएंगे, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया कि वो दिन आया हो। उसके पहले ही राजवीर जी हमारे बीच नहीं रहे। तो आज शायद सपना ने सोचा कि इन बटन्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि अब वो शायद उनको अपने घर में किसी जगह लगाएगी, वो दिखेंगे। तो उसके पहले उसने एक वीडियोस बना दी, और कहीं से भी शायद ये गलत नहीं है, क्योंकि उनमें यदि लोग जो उनको बोल रहे हैं कि अरे इस पे इनका हक नहीं है, मैं कुछ चीज़ें अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप लोग वो स्क्रीनशॉट ज़रूर देखिएगा, और मैं सुनाऊंगी भी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कई लोगों ने ऐसे उनको ताने मारे हैं, मतलब कोई खुशियाँ मना रहा है, अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी और के लेकर आई है या किसी और की मेहनत थी। राजवीर जी, सूरज जी उनके पति थे, बच्चों के पिता थे, तो वो किसी और को कैसे ही दे दे। और रही मम्मी पापा की बात, मतलब अंकल आंटी की बात, तो ये भी है कि हाँ उनमें अंकल आंटी का भी योगदान है, वो भी वीडियोज़ में आते थे, पर उनके पास आज जीने का बहुत सा जरिया है। उनके पास खुद के रिश्ते हैं, उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, उनके पास खुद की एक गवर्नमेंट जॉब है। सपना के पास क्या है? सपना के पास शायद यूट्यूब ही है। अब मैं ये क्यों बोल रही, आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। पर हाँ, सपना ने वो चीज़ें शेयर की, और जो सपना की खुशी देखना चाहती है, सपना को खुश देखना चाहती है, वो लोग बहुत खुश थे इस बात से। तो एक चीज़ ये है, इतने दिन से सपना की मम्मी या भाभी या उसके भाई वीडियोस में जब नहीं आ रहे थे, तो लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि सपना की माँ ने या सपना की भाभी ने, भाई ने, जो भी है, इन लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, और बहुत गंदे गंदे शब्द भी यूज़ किए थे। और आज की भी एक स्क्रीनशॉट में लगाऊंगी, उसमें भी आप सुनिएगा कि इन सपना के मायके वालों को लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जो शायद ठीक नहीं है। आज यदि सपना के साथ कोई खड़ा है, या सपना को जिसके सपोर्ट से हिम्मत मिल रही है ना, तो वो शायद कहीं ना कहीं उसके मायके पक्ष की फैमिली ही है। अब वो भिखारी रहे, भिखमंगे रहे, कुछ भी रहे, पर अपनी बेटी का साथ तो दे रहे हैं ना। दिल से तो वो अमीर है, यदि वो भी चाहते तो उनका साथ छोड़ सकते थे, वो भी अपनी फैमिली देख सकते थे। ये चीज़ वही समझ रहे होंगे,
क्योंकि उनको अपनी फैमिली भी देखना है, फिर भागकर यहाँ पर भी आना है, तो ये मुश्किल होता है। शायद देखने में बहुत आसान लग रहा हो, तो कुछ चीज़ें इतनी गंदी आई हैं, मैं उनको पढ़कर ज़रूर बताऊंगी और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है। किसी ने कमेंट किया है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग नाम भी देख पाएंगे उसमें, जो प्ले बटन आए हैं उसके लिए। मेहनत सूरज जी की, राजवीर जी की, और मेहनत अंशु की, अंकल आंटी की, और सबसे बड़ी चीज़ मेहनत जेरी की, जिसके नाम से सब चैनल बनाए और देख लो मज़े कौन कर रहा है। मतलब इन लोगों का बस चले ना, तो जो स्नैपी गर्ल्स चैनल है वो भी ये अंकल आंटी को दिलवाने में जोर लगा देंगे। मज़े कौन कर रहा है, एक चरसी भाई और लालची माँ। चरसी भाई और लालची माँ, और यही माँ और यही भाई अभी कुछ दिन जब ब्लॉग में नहीं दिखे थे ना, तो लोगों ने इस बात की कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी थी या ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था कि सपना की माँ ने और भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, और साथ देते हैं तब वो लालची कहलाते हैं। और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। चरसी भाई और लालची माँ, वाह वाह दुनिया, जिसका यूट्यूब से दूर दूर का कुछ भी नहीं था, वो लोग आज मौज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। सच है ये सब सच क्या है ये सब जानते हैं, ठोको ताली। इस पे भी ये लोग मज़ा ही ले रहे हैं। मतलब किसी की खुशी शायद कई लोगों से देखी नहीं जाती है, इसमें शायद उसने किसी की चर्चा नहीं की, फिर भी उसको ट्रोल कर दिया जाता है। तो ठोको ताली, कौन किसकी प्रॉपर्टी पर मौज कर रहा है। और एक बात, ये सब प्ले बटन सिर्फ सूरज जी या राजवीर जी के हैं, और उनके माता पिता पर ही ये होने चाहिए, या उनके माता पिता के पास ही ये होने चाहिए, इन लालची लोगों के पास नहीं। एक कड़वा सच है। शायद आपको, आप एक बात बताइए, जैसे कि आपने बोला ये प्ले बटन या चैनल जो भी है राजवीर जी या सूरज जी की मम्मी के पास या पापा के पास होना चाहिए, तो सूरज जी और उनका जो दारोड चैनल था, अभी तक उसकी कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। यदि वो सपना के पास होता तो अंशु, उनके सास ससुर ज़रूर बोलते कि उनके पास है, और सपना ने कई बार ये बात बोल चुकी है कि वो अंशु के पास है, और यदि सपना के पास होता तो अंशु भी ये बात बोलती। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सपना का ये खुद का चैनल है, और ऐसा नहीं है कि सपना यूट्यूब पर नहीं थी। जब वो शादी के पहले टिकटॉक की, हम लोगों ने कई वीडियो सपना की देखी है, टिकटॉक पर उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे, और जब शादी कर यहाँ आई तो सूरज जी एक यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे, जिसका सपना ने जब वीडियोस में आने लगी ना जेरी के साथ, उसके बाद व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ गए थे, और जब उनका चैनल ग्रो कर गया ना, तब सपना का एक नया चैनल बनाया गया था, स्नैपी गर्ल्स वाला। तो ये चैनल तो सपना का ही है। और रही बात जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये सब बटन होने चाहिए किसके पास, अंकल आंटी के पास, आप लोग एक बात बताइए, अंकल आंटी के पास किस चीज़ की कमी है। हाँ, बेटों की कमी छोड़कर ये जो बटन वाली कमी बोली गई, मैं उसको बता रही हूँ। क्या उनको बटन की कोई ज़रूरत है? क्या वो ब्लॉगिंग करते हैं? उनके पास अच्छा खासा खेत खलियान है, प्रॉपर्टीज़ है, घर है, और तो और गवर्नमेंट जॉब है, और रिटायरमेंट के बाद भी अंकल आंटी को शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सपना के पास क्या है? यही एक रोज़गार शायद उसके पास है, यूट्यूब। और कई लोग चाहते हैं कि ये यूट्यूब भी उससे छीन लिया जाए, और जो बोलते हैं कि अंकल आंटी की हाथ में ही ये बटन अच्छे लगेंगे, आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा, अंकल आंटी के पास अच्छे लगेंगे, पर क्या उन बच्चों का राजवीर सूरज से कोई रिश्ता नहीं था? क्या सपना का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था? लोग कैसे बोल देते हैं। कई लोगों ने बोला है, अरे आरोही जो बड़ी वाली बेटी है आरू, अरे वो तो सूरज को पिता तक नहीं बोलती है, उसको कोई हक नहीं है, वो तो राजवीर को पिता बोलती है। तो हम लोगों ने सबने देखा है, वो 4-5 महीने की थी जब सूरज जी की डेथ हुई थी, तो उसने जब से देखा, चलना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, किसको पापा बोला था? राजवीर जी को पापा बोला था।
तो इसमें क्या ही गलत है। और लोगों ने ही तो बोला था ना कि एक बाप का प्यार राजवीर जी से ही उसको मिलेगा, तो शायद इसमें भी कोई, मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े हुए हैं। तो इस बात पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या सपना का और बच्चों का राजवीर जी की या सूरज जी की चीज़ों पर कोई हक नहीं है? देखो वो वहाँ से अभी कोई भी प्रॉपर्टी या ये सब चीज़ें लेकर नहीं आई है, ना ज्वेलरी लेके आई है। जहाँ तक सपना ने बताया है कि वो जो भी लेकर आई है उसने स्नैपी गर्ल से जो अर्न किया था वो लेकर आई है, उनका कुछ भी लेकर नहीं आई है। सोचो, वो जन्म प्रमाण पत्र जो होते ना बच्चों की, वो तक लेके नहीं आई थी, वो तक उसके पास नहीं थे। तो प्रॉपर्टी और जो बोल रहे हैं ना जेवर एवर का, वो तो छोड़ ही दो। और मैं एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगी जो अच्छा खासा है। मैं अभी मेरे पास सेकंड फ़ोन नहीं है, मैंने सब कमेंट्स लिखे हुए हैं, नाम आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यदि। एक ने लिखा है, सूरज मर गया तब इनके रो मतलब इनको लग रहा है कि इनने चैनल कैसे ग्रो किया, अब ये चीज़ ये बताएंगे। मतलब उसकी लाइफ में जो हो रहा था वो तो वो कर रही थी ना। अब कोई कोरोना की वजह से गया, कोई एक्सीडेंट की वजह से गया, तो क्या इसमें सपना की कोई गलती थी? इस कमेंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये चीज़ दिखाती है लोगों की मानसिकता कि यदि कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लोग जेलसी में क्या क्या बोल जाते हैं। तो किसी ने लिखा है, सूरज मर गया तब इनके रो रो कर व्यूज़ बढ़े और इनका चैनल तब से चमक गया। हाय बेचारी विधवा, हाय छोटी बच्ची, हम सब रोना इसका देख देख कर इमोशनल होते थे। ऐसे लगता था कि अब ये कैसे खुद को संभाल पाएगी। फिर आया राजवीर और राजवीर के साथ इनका दूसरा विवाह, मतलब दूसरी शादी। फिर से व्यूज़ बढ़ गए। आरोही का जन्म हुआ, फिर से व्यूज़ बढ़ गए। मतलब इनको टेंशन है कि इसके व्यूज़ क्यों बढ़े, पूरा सुनिएगा लास्ट तक। फिर राजवीर जी का जाना, फिर से एक बार रोना धोना दिखाकर लोगों को इमोशनल कर दिया गया। मतलब उसका पति यदि ख़त्म हुआ, कितने दिन बाद वीडियो आया था, और वो क्या हंसते हुए वीडियो लाती, ये बताओ। पति जाने के बाद जब इस मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज पति ख़त्म हुआ और कल ही ये वीडियोस लेकर आ गई थी, बहुत दिन बाद वीडियो आया था, तो क्या वो हंसते हुए वीडियो लाएगी? यदि रोते हुए वीडियो आया उससे भी इनको प्रॉब्लम है। यदि हंसते हुए वीडियो लाती ना वो कि मेरा पति मर गया है, तो भी इनको प्रॉब्लम होती। इनको है कि ये रो रो कर वीडियो बनाई है। अभी भी जब उसको कुछ प्रॉब्लम होती है वो रोती है, वो इमोशनल है, कई बार उसने बता चुकी है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। मतलब राजवीर जी के जाने के बाद फिर एक बार रोना धोना देखकर लोग इमोशनल होते गए। इसका योगदान है ही कहाँ? नहीं, इसका योगदान थोड़ी है, वीडियो बनाने आप जाते थे, वीडियो की एडिटिंग, वीडियो मतलब हर चीज़, कैमरामैन से लेकर हर जगह आप ही रहते थे। योगदान थोड़ी मैं सो जाऊंगी आप वीडियो बना के रख देना और डाल देंगे, ऐसे हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मतलब लोगों को न जाने क्या ही देखना पड़ता है। मतलब इसका योगदान है ही कहाँ? घर की बर्बादी के प्ले बटन है ये सब, घर की बर्बादी के प्ले बटन है। तो ये बात तो सपना भी बोलती है। तो उसके पतियों का जाना उसको मतलब हर जगह से तोड़ के गया है। कहीं वो खुशियाँ नहीं मना रही है, उसके पतियाँ जाने, उसके एक नहीं दो पति जाने के बाद उसने कभी खुशी नहीं मनाई है। उसी चीज़ का तो उसने रोना रोया है। जिस बात को आप बर्बादी बता रहे हो ना, उसी चीज़ का उसने हमेशा रोना रोया है। फिर भी हर बात में वो निकालना। एक साइड आप खुद बता रहे हो कि वो बर्बादी थी और एक साइड आप खुद बोल रहे हो उस चीज़ पर वो रोई क्यों। तो ये घर की बर्बादी के प्ले बटन है सब। जब कुछ इनके घर में हुआ है या फिर जब इनके घर में कोई भी बर्बादी हुई है, कोई भी अनहोनी हुई है, तो इनके व्यूज़ बढ़े हैं। तो वो क्या करें? या तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ही ना देती कि राजवीर जी नहीं रहे, सूरज जी नहीं रहे, फिर उस टाइम भी यही बोलते कि इसने बताया क्यों नहीं। मतलब बताए तो प्रॉब्लम, ना बताए तो प्रॉब्लम, हंस के बताए तो प्रॉब्लम, रो के बताए तो प्रॉब्लम। तो लोग चाहते क्या है समझ में नहीं आता है। अब ये सूरज का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। उसने इस बात के लिए कई बार सॉरी बोला है, गिल्टी फील किया है कि सूरज जी की जो उसने रिकॉर्डिंग दिखाई थी उसके बाद वो शायद नहीं उनका नाम ले सकती, क्योंकि लोगों को नाटक लगेगा। पर ये एक औरत हमेशा जानती है कि वो कभी ना कभी उसके पति रहे हैं, उसके इमोशन उनसे जुड़े हुए हैं। मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का एक ही ये था
कि कोई कितना ही कुछ कर ले, लोगों को सिर्फ कमियां दिखती हैं। आप उसमें एक अच्छी चीज़ देख सकते थे। इनकी बेबी को 10 मिलियन का शौक है। देखो, बच्चे नहीं जानते हैं 10 मिलियन क्या होता है, बच्चे जानते हैं कि 10 मिलियन क्या होता है, पर जिनके घर में यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, तो वो इतना ज़रूर सुनते हैं कि 1 लाख में ये बटन आता है, 10 लाख में ये बटन आता है, अब इतने में ये बटन आएगा। उनको इतना पता है कि 10 मिलियन में डायमंड प्ले बटन आएगा। उसने कहीं सुना होगा। अब यदि वो छोटी बच्ची ने मुंह से बोल दिया कि 10 मिलियन चाहिए हमको, मम्मी 10 मिलियन कब होंगे, लोग उसको भी इतना ज़्यादा मतलब निगेटिविटी दे रहे हो उस बात को। बच्चे ने बोला है जबकि, अरे तुम्हारी मम्मी को बहुत नाटक करना पड़ेगा इसके लिए, तुम्हारी मम्मी को बहुत नौटंकी दिखानी पड़ेगी, बहुत ड्रामा करना पड़ेगा, स्टार प्लस की जो सीरियल होते ना उनको भी फेल करना पड़ेगा, तब तुम्हारी मम्मी 10 मिलियन कर पाएगी। मैं तो बोलती हूँ निगेटिव जो बोलते हैं ना वो बोलते ही रह जाओ, जल्द ही सपना की जो बच्चे हैं ना वो जो सोच रहे वो पूरा हो। मुझे पता है ये आसान नहीं है, और वो भी 10 मिलियन वाली बात बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पर लोग थोड़ा अच्छा भी बोल सकते हैं। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो जो लोगों ने बोला वो कहाँ तक आपको सही लगता है। लोग क्यों इतना पीछे पड़ जाते? उसके माँ बाप दिखे, उसके पापा तो वैसे ही नहीं दिखते, उसकी माँ भाई दिखे तो प्रॉब्लम, लालची लोग घर में आ गए, ना दिखे तो अरे सपना का साथ छोड़ दिया है। वो यदि रो के वीडियो बनाए तो अरे रोई क्यों थी, और फिर खुद ही बोलते हैं उस चीज़ को बर्बादी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को लगता है कि ये दोगलापन नहीं है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो मैं सच ही बोलती हूँ, जिसको शायद कई लोग मेरी बातों से एग्री नहीं होंगे, पर मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। मुझे जैसा लगता है मैं वो बोलती हूँ, पर आप लोग शायद सब अलग अलग सोचते हो। तो आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर यदि पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा।